सो एनक्लेक्स में डेलीगेशन क्वेश्चन देखते ही पैनिक हो जाते हो। सो आरएन को क्या देना है, एलपीएल को क्या करना है, यूएपी को क्या करना है। सो आज सिर्फ 60 सेकंड्स में हम इसको लर्न करेंगे। सो अगर पेशेंट न्यू एडमिशन है, दूसरा पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है एंड और तीसरे पेशेंट को बाथरूम तक वॉक करवाना है, तो किसको क्या असाइनमेंट करोगे। सो फर्स्ट वी विल डू आरएन सेक्शन कि सबसे पहले आरएन को क्या करना है। सो आरएन के लिए आपको हमेशा याद रखना है, सो आरएन नेवर डेलीगेट्स, यू ईट वर्ड। Unstable patient evaluation, assessment and teaching. For example, new admission, first assessment, patient education, sudden condition change हो रहा है. So in this only RN do these things. So for blood transfusion, IV push medication, chemotherapy, TPN, stop thinking all. Pick RN only. And now we are going to discuss LPN section. तो एलपीएन ने क्या करना है। सो एलपीएन हमेशा स्टेबल पेशेंट्स को देखती है। सो दे विल गिव रूटीन मेडिकेशन, ड्रेसिंग चेंजेस, मॉनिटर पेशेंट्स एंड री इन्फोर्स टीचिंग, मीन सेकेंडरी टीचिंग दे सकती है। इनिशियल टीचिंग है वो सिर्फ आरएन देगी, बट नो इनिशियल टीचिंग, नो इनिशियल असेसमेंट, नो इवेल्युएशन एंड नो अनस्टेबल पेशेंट्स। सो आरएन डज फर्स्ट स्टेप, देन एलपीएन डज द फॉलो अप स्टेप। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट यूएपी। सो यूएपी के लिए रिमेंबर रखना है आपको वर्ड वेपर। वी स्टैंड फॉर वाइटल्स, ए एम्बुलेशन, पी पोजीशन चेंजेस, ई ईटिंग, आर रिकॉर्डिंग, इनटेक आउटपुट। So no assessment, no teaching, no medication. So if it require nursing judgment, don't give it up to UAP. So अगर न्यू एडमिशन आया है देन RN, अगर ड्रेसिंग चेंज करनी है रूटीन देन LPN, सो बात करवाना पेशेंट को तो UAP, ब्लड ट्रांसफ्यूजन RN, follow up care LPN, taking vitals for the stable patient UAP. So for a question, a stable patient needs vital signs checked and assistant walking. So क्या करेगा RN, UAP और LPN? So comment below in the comment section. So follow me for more tips and nursing exams.